यदि प्राचीन लोग जिन्हें देवता कहते थे वे कभी गायब ही न हुए हों? यदि स्वर्गदूत, राक्षस और यूएफओ एक ही बुद्धिमत्ता हों जो बस नए मुखौटे पहन लेते हों? हर युग उन्हें अलग अलग देखता है, लेकिन मुलाकातें कभी रुकती नहीं। इतिहास ने उन्हें मिटाया नहीं, बस उनका नाम बदल दिया। और यदि यह कहानी सच्ची है तो मानवता कभी नियंत्रण में नहीं रही। उत्पत्ति 6 में एक पंक्ति इतनी सहजता से डाली गई है कि यह आपको इससे ज्यादा परेशान करना चाहिए जितना करती है। नेफिलिम उन दिनों पृथ्वी पर थे और उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं, कोई व्याख्या नहीं, बस एक शांत कथन कि कुछ ऐसा अस्तित्व था जो पूरी तरह मानव नहीं था और वह बाढ़ के बाद भी खत्म नहीं हुआ। प्राचीन लेखकों ने इसे कविता या रूपक के रूप में नहीं प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे ऐसे लिखा जैसे यह एक ऐतिहासिक टिप्पणी हो जिसे सब पहले से समझते हों। शब्द नेफिलिम को आज एक आलसी अनुवाद में दैत्य या राक्षस कहकर समेट दिया जाता है। यह सुविधाजनक है क्योंकि दैत्य तो परीक्षाओं जैसे लगते हैं, लेकिन मूल हिब्रू में नेफिलिम एक छत्र शब्द है। आकार केवल एक लक्षण था, परिभाषा नहीं। ये प्राणी आकार, शक्ति, आयु और जीव विज्ञान में असामान्य थे। दैत्य बस सबसे दिखाई देने वाला परिणाम थे किसी बहुत अधिक विचित्र चीज के। उत्पत्ति के अनुसार ये प्राणी बेनीहा एलोहिम के संतान थे, शाब्दिक अर्थ में परमेश्वर के पुत्र। प्राचीन हिब्रू प्रयोग में यह वाक्यांश धर्मी मनुष्यों का अर्थ नहीं रखता। यह दिव्य या स्वर्गीय प्राणियों को संदर्भित करता है। कहीं और शास्त्र में इसी शब्द का प्रयोग परमेश्वर के सामने खड़े स्वर्गदूतों के लिए किया गया है। हनोक की पुस्तक में इन्हें वॉचर्स, निगरानी करने वाले, कहा गया है। अलग नाम, एक ही श्रेणी, गैरमानव बुद्धिमत्ता जो सीमा पार कर गई। और यहीं से बात असहज हो जाती है। नेफिलिम प्रतीकात्मक नहीं थे, न वे नैतिक सबक थे, न दर्शन या सपने। पाठ में मांस मज्जा वाले प्राणियों का वर्णन है जो शारीरिक संयोग से जन्मे। वे खाते थे, लड़ते थे, शासन करते थे, हड्डियां छोड़ गए। जो भी वॉचर्स थे उन्होंने मानवता के साथ जैविक स्तर पर संपर्क किया। नेफिलिम का हिब्रू मूल नफल से आता है, जिसका अर्थ गिरना है। नेफिलिम का मतलब गिरे हुए मनुष्य नहीं। यह गिरे हुए लोग अर्थात वे प्राणी जो गिरे, जो अपनी उचित जगह छोड़कर इस दुनिया में आए। गिरावट पहले नैतिक नहीं थी, वह स्थानिक, आयामी थी। वे नीचे आए। रोचक बात यह है कि प्रारंभिक यहूदी विद्वान इस पर बहस नहीं करते थे, न ही प्रारंभिक ईसाई। पहली शताब्दी के लेखक, दूसरी शताब्दी के चर्च पिता और प्राचीन रब्बी सब उत्पत्ति 6 को एक ही तरह पढ़ते थे। स्वर्गदूतों ने उल्लंघन किया, संकर प्राणी जन्मे, दुनिया भ्रष्ट हो गई। यह सहमति सदियों तक बनी रही। तो सवाल यह है जो कोई पसंद नहीं करता, यदि इन ग्रंथों के सबसे प्राचीन व्याख्याकारों ने नेफिलिम के बारे में सहमति जताई, तो आधुनिक क्यों नहीं? कहानी क्यों धीरे धीरे शाब्दिक प्राणियों से अस्पष्ट रूपकों में बदल गई? हनोक जैसी पुस्तकें क्यों उद्धृत की गईं, फिर हाशिए पर डाली गईं, फिर खतरनाक घोषित की गईं? कुछ हुआ। स्वर्गदूतों के मानवों के साथ शारीरिक संपर्क की शिक्षाएं विधर्म घोषित होने लगीं। परिश्तों ने पुनर्परिभाषित किया कि क्या चर्चा हो सकती है और क्या नहीं। कथा स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हुई, इसे संकुचित, सरल, साफ सुथरा बनाया गया, न कि इसलिए कि यह गलत साबित हुई, बल्कि इसलिए कि यह उन समस्याओं को उठाती थी जिन्हें धर्मशास्त्र नियंत्रित नहीं कर सकता था।